सबके आंदोलन के क्रम में हम 500 बेर थुना में पड़ल छी। जनार्दन हमरा निर्वाचित करावे थे तो जनता के हम 5 गो अवसर निर्वाचित करवाओ और अपने सबके विश्वास पर हम कभी भी विश्वास के टूटे न दे। तो फिर उ क्षेत्र है जहाँ सिर्फ भावना में बह के बिना देखल नेता के भी जिता के देखेले है ना। अपने आबद्ध पार्टी मधेश के लिए संघर्ष करते रहे एक समय। बड़का बड़का शक्ति सब अलायंस करके चुनाव लड़े थे, अपने सब अकेले लड़ रहे थे। दोनों गठबंधन के कहीं ना कहीं मनसा है मधेश के जे आंदोलन से उभरल मुद्दा सब रहे ओकरा समाप्त करे के है। पार्टी के छी ओकर नेतृत्व करता था अलगे मधेश देश के लिए लड़ाई लड़ले अवस्था है। लोजपा के ओमे प्रवेश चाहे जसपा के ओमे प्रवेश ये सब मुद्दा विसर्जन के अंतिम चरण में ये सब अपने आप के पहुंचा ले। राष्ट्रीय दल से भी ज्यादा जे अपने आप के राष्ट्रीय और बड़का दल कहे वाला दल सबसे भी ज्यादा हमारे उम्मीदवार की उपस्थिति भेल है। जनमत पार्टी के जहां भी सरकार बनते वहां एक घर एक रोजगार के व्यवस्था करबे, 10 लाख रोजगारी के अवधारणा है। एकदम बहुत ज्यादा साधन स्रोत संपन्न लोग सब से अपने के प्रतिस्पर्धा है। जहाँ साधन स्रोत है एगो खाली विचारधारा के लड़ाई में अपने केना लोग से जनमत पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध में एगो सशक्त राजनीतिक दल के रूप में देखल गया। 20 वर्ष के संघर्ष, 20-22 बेर के थुना जेल के यात्रा, 7-8 बेर घायल भेल छी, उ सब संघर्ष और समर्पण मुद्दा प्रति के जे समर्पण देख रहा है वो एगो हमर ई सब साधन स्रोत एक पक्ष और हमर ई पक्ष ओखनी सब पर भारी पड़ रहा है। नमस्कार, अभी हमने जनमत पार्टी के नेता रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के क से विधानसभा प्रदेश सभा के लिए नामांकन करेले जनमत पार्टी के नेता बौद्धिक नेता ललित मल्लिक सानू से आसन्न निर्वाचन साथे साथे देश के समसामयिक राजनीतिक अवस्था के संबंध में बातचीत करे के लिए उपस्थित भेल छी। स्वागत है अपने। धन्यवाद। ललित जी, अपने संसदीय अभ्यास में जे निर्वाचन में भाग ले ली है, अभी तक ले चुनावी कैंपेन के अपने केना ले रहा छी? खास करके हम अपन सबसे पहले जे उम्मीदवारी हम काहे चुनाव में भाग लेली ई विषय के अपने के साथ साझा करेला चाहे छी, स्पष्ट करेला चाहे छी कि हम ये चुनाव से हमर उम्मीदवारी से जनता के 5 गो आयाम के अवसर देवे के हमर प्रयास है। अगर जनता जनार्दन हमरा निर्वाचित करावे थे तो जनता के हम 5 गो अवसर प्राप्त होते। जे 5 गो प्रमुख अवसर मध्य में से एक तो हमर जे राजनीतिक विचारधारा है शुरुआत से ही जब से हम राजनीति से आबद्ध भेली मधेशवाद और मधेसी के लिए संघर्ष करित शुरू भेल है और निरंतर अनवरत वही संघर्ष में रहल छी। दोसर हम जे पार्टी के उम्मीदवार छी उ भी मधेश के लिए संघर्ष करे वाला पार्टी भेला के चलते हमरा निर्वाचित भेला से आबद्ध पार्टी मधेश के लिए संघर्ष करते रहे एक समय। अभियो मधेश के लिए विशुद्ध रूप से एकल उम्मीदवारी विचारधारा में अपने के कोनो कॉम्प्रोमाइज न करके मधेश में कहल जाए तो मधेसी दल के रूप में तो जनमत पार्टी ही अभी दिखल जा रहा है। सब अपन अपन कहीं ना कहीं सत्ता समर्पण में ला के विभिन्न गठबंधन विभिन्न विपरीत विचारधारा सबके साथ साठगांठ कैले, लेकिन जनमत पार्टी आज भी अपन विचारधारा पर प्रयास भी कैलक निर्वाचन में गठबंधन के। तब मधेशवादी गठबंधन मधेसी गठबंधन के प्रयास कैलक, कभी भी विपरीत विचारधारा के दल सबके साथ न गेल। एक के चलते कहे एगो विशुद्ध पार्टी और हमर संघर्ष जे हम शुरुआत राजनीति के शुरुआत कैले छी वही वक्त से जे संघर्ष है तो हमरा निर्वाचित भेला पर कहीं ना कहीं मधेश के एगो सशक्त आवाज उपस्थित रहत। जे मधेश के जे समस्या सब है, मधेश के 7 वर्षों के से हो रहा विभेद सब है, असमानता सब है और संघीयता पर जे प्रकार के प्रहार हो रहा है वो सब में एगो ढाल के रूप में हमर उपस्थिति रहते। ये एगो भी अवसर भी है, ये आयाम है जनता के लिए कि एगो मधेश के पहरेदार प्रदेश सभा में उपस्थित रहते। दोसर हमर उम्मीदवारी के दोसर अवसर ई है कि अपने के देश में देखल जाए तो एगो बहुत विकराल समस्या से देश गुजर रहा है, वो है बेरोजगारी के सवाल। कोई भी राजनीतिक दल ये देश में युवा के रोजगार के सवाल पर ओकरा अपन राजनीतिक मुद्दा बनावे के प्रयास न कर रहा, ओकरा राजनीतिक रूप से उठावे के प्रयास न कर रहा है। पहली बार हम सब और जनमत पार्टी अपन स्थापना काल से शुरुआत से ही अपन पार्टी के घोषणा पत्र में उल्लेख कैले है कि जनमत पार्टी के जहां भी सरकार बनते वहां एक घर एक रोजगार के व्यवस्था करबे, 10 लाख रोजगारी के अवधारणा है। काहे कि ये देश में
बरसेनी लाखों के संख्या में युवा सबके पलायन हो रहा है ये देश से, मधेश से, विदेश में, खाड़ी मुल्क सब में, 7 समुंदर पार पलायन हो रहा है। और पेट के सवाल पर अपन रोजी रोटी के हम सवाल अपने पर के एक रोकेला चाहे छी ई जे ई बतैली है ना 10 लाख रोजगारी सृजना करम, एक घर एक रोजगारी सृजना करम, पार्टी के मैनिफेस्टो में है, पार्टी के एजेंडा में है, लेकिन रोड मैप कथी अपने एजेंडा कह देना 10 लाख रोजगारी देव केना विश्वास, हम कतला करू विश्वास। हाँ, एकर आधार भी हम राखब क्रमशः में पाँचू अवसर के जोड़ा दै छी, ओकर बाद हम एकर आधार सब भी राखब। और तो रोजगार के सवाल, युवा सबके रोजगार के सवाल। तेसर अपने के यहाँ अति भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा विकराल रूप से जकड़ ले है। भ्रष्टाचार से जर्जर अवस्था में जब से संघीयता के स्थापना भेली, संघीयता कहीं ना कहीं अभी जे चरम भ्रष्टाचार देखल जा रहा है ओ के चलते एगो वितृष्णा संघीयता प्रति सृजना हो रहा है और स्थानीय सरकार के प्रति भी सृजना हो रहा है। जनमत पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध में एगो सशक्त राजनीतिक दल के रूप में देखल गई है। अपने से भी देखलिए महसूस कर ले कि एगो आवाज कोनो भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के ये तरीका से अपन आंदोलन के रूप में उठावे के देश में कभी प्रयास न कर ले। फिर अपने करो कमललित जी ई जे भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने सब जे जनमत पार्टी दिया कहली है ना, हम सब भी नजदीक से देख ले छी, जनमत पार्टी के देख रहा छी। अपने सब जनमत पार्टी स्थापना भेल, जनमत पार्टी के नेतृत्व अलगे मधेश पृथक देश के लिए संघर्ष कैलक, समय कालखंड अनुसार अपना के परिमार्जन कैलक, मूलधार के राजनीतिक में आलक। स्थानीय तह के निर्वाचन से पहले भ्रष्टाचार के नाम, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन के नाम पर जगह जगह आंदोलन कैलक, जनमत पार्टी अच्छा समर्थन भी पैलक। स्थानीय तह के निर्वाचन में अपने सब भ्रष्टाचार के एगो एजेंडा बना के भाग ले ली, अपने के अनुकूल रिजल्ट न आयल, लेकिन जेना स्थानीय तह के निर्वाचन समाप्त भेल, भ्रष्टाचार विरुद्ध के आंदोलनों समाप्त हो गेल जेना बुझलक रोड पर। और ओकरा हम सब ई ढंग से बुझली कि ई सब अहाँ सबके फगत चुनावी एजेंडा रहलक है। देखो, स्थानीय तह के निर्वाचन के बाद के बात अपने परिस्थिति, उससे पहले हम सब दो आंदोलन के बहुत सशक्त रूप से भ्रष्टाचार, करीब करीब भ्रष्टाचार के विरुद्ध के आंदोलन हम सब जनमत पार्टी के स्थापना काल से ही सबसे पहले अपने के सूचना के हक के तहत शुरुआत के लिए विभिन्न क्रम सब रहल, कार्यक्रम के रहल। ओकरा बाद अपने के किसान आंदोलन आरंभ भे गेल। किसान आंदोलन किसान के समस्या सबके लेकर एक के चलते अपने सबके लाग रहा है कि भ्रष्टाचार के इशू के हम सब छोड़ दिली ना। ये समाज इतने ज्यादा समस्या सबसे जगड़ा है कि एक गो समस्या के अपने निरंतर उठान न कर सके, ओकरा सिर्फ जनता के नजर में दिखावे के हम कितनो भ्रष्टाचार के लिए संघर्ष करबे, उससे भ्रष्टाचार समाधान न होते। हम जब तक वो जगह पर पहुंच के भ्रष्टाचार के जे लूप होल सब है ओकरा जब तक बंद न करबे तब तक सुधार न हो सकल। उस सिर्फ भ्रष्टाचार के विरुद्ध होए वाला आंदोलन एगो जनचेतना मात्र है, वो कोनो परिणाम मुखी आंदोलन है, तत्काल परिणाम न दे देते। वो एगो जनचेतना ही, जनता जानते कि इतने बड़का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम सब वो आंदोलन के वो रूप में आगाड़ी बढ़े कि वो एगो जनचेतना मूलक रहे कि भ्रष्टाचार मतलब जड़ गाड़ले जा रहा है समाज में, ओके तहत हम सब बढ़े। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एगो सशक्त आवाज हम सबके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण के पूर्ण प्रयास के लिए भी हमारे प्रतिनिधित्व आवश्यक है। तेसर, ये देश के 80% चौथा 80% जनसंख्या कृषि पेशा में आबद्ध भेल है, किसानी पेशा से कोनो न कोनो रूप से आबद्ध है। लेकिन सबसे बड़का पेशागत समूह सबसे ज्यादा पीड़ित ये समाज में रहल है। अपने के किसान सबके ये देश में किसान के समस्या सबके संबोधन करे वाला निकाय सब पूर्णतया उदासीन, सबसे ज्यादा पेशा पर आश्रित जनता वही प्रति राज्य सबसे ज्यादा उदासीन है। एक चलते किसान के एगो मजबूत ठोस आवाज उठावेला भी हम एगो सशक्त प्रतिनिधि हो सके छी और हम ओकरा लेल निरंतर संघर्ष भी कर ले छी। किसान सबके आंदोलन के क्रम में हम 5-6 बेर थुना में पड़ल छी, जे अथी में पड़ल छी, फिर ई तत्काल जनमत पार्टी में ही रह के न पहले भी हम राजनीतिक जीवन में किसान के लिए बहुत आंदोलन कर ले छी। तो एगो किसान के भी सशक्त आवाज के रूप में हमार उपस्थिति प्रदेश सभा में रहत। पांचम हमार सबके है जे रोजगार के सवाल अपने शुरू में कर ले रही है, एक रोड मैप की हो सकल, ओकर रोड मैप ई हो सकल है। नेपाल एहन विकास उन्मुख देश, पिछड़ल देश में अपने सौंदर्यकरण के विकास न कर सके छी, यहाँ उत्पादन मुखी ही विकास से देश के समृद्धि हो सकल। उससे एक तो देश के आय अवस्था में सुधार हो सकल, दोसर रोजगार के सृजना हो सकल। अभी की हो गए है नेपाल में
पैटर्न की हो गए सौंदर्य मुखी और अपने के ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करे वाला योजना सबके प्राथमिकता में रखल गए और अपने के उत्पादन मुखी योजना सबके कहीं पर भी ना देखल जा रहा है कि उसे कोई मतलब जनता के प्रत्यक्ष चलो कर मान के चलल जाए ई अपना सब छी ई रोड के अपने 10 फीट के रोड के 20 फीट कर दिए बहुत नीमन देखे में लाग जाते ई रोड, लेकिन अगर ई रोड से ये अगल बगल में रहे वाला लोग के घर तक शिक्षा सुलभ शिक्षा न पहुंच सकते, ये रोड के माध्यम से यहाँ के पढ़ेला यहाँ के लोग के बीरगंज नारायण घाट भरतपुर हेठौड़ा काठमांडू जाए पड़ते तो फिर 10 फीट के रोड के 20 फीट बनेला के की अर्थ। अगर इस सड़क से यहाँ के जनता के स्वास्थ्य न मिलते उपचार करावेला बीरगंज काठमांडू जाए पड़ते रोड पकड़ के तो फिर 20 फीट बना सड़क बनेला के की अर्थ। यहाँ के किसान के मल खाद लावेला बाहरे जाए पड़ते ये रोड से आके मल खाद के सुविधा उपलब्ध न होते। अगर ये रोड से यहाँ के लोग के रोजगार न मिलते यहाँ के लोग के रोजगारी के लिए मलेशिया कतार रोड से चल के जाए पड़ते तो फिर ई विकास के केहन संरचना सब निर्माण हो गल। तो हमारे सबके एकदम स्पष्ट धारणा है कि अब के दौर उत्पादन मुखी विकास के हो पड़े प्रोडक्टिव विकास के हो पड़े औद्योगिकरण के राष्ट्रीय योजना अंतर्गत औद्योगिकरण के विकास हो पड़े स्थानीय स्तर पर। जैसे अपने सबके हम एगो उदाहरण के रूप में दे रहा छी उदाहरण हम सब जनमत पार्टी अपने के जीतल है जे पालिका में हनुमान नगर कंकालनी नगर पालिका में वहाँ हम सब फर्स्ट योजना में एगो एक्सपर्ट सबके द्वारा वहाँ के सोइल टेस्ट करा के यहाँ सबसे ज्यादा कौन चीज के उत्पादन हो सकल है खेती कृषि में, तो वहाँ सबसे ज्यादा कृषि में केरा के खेती सबसे अच्छा फर्स्ट आ सकल है। तो हम सब वहाँ किसान सबके केरा के प्रति केरा खेती के प्रति आकर्षित करावे ला विभिन्न योजना साथ साथ योजना के तहत वहाँ केरा के चिप्स के फैक्ट्री लगावे के योजना भी हम सब ले ली। तो ये भेले उत्पादन मुखी विकास जैसे रोजगार भी सृजना होते और देश के जो पर निर्भरता है वो भी कम होते। तो हमारे इस 5 अवसर के रूप में जनता के सदुपयोग करेला भी हमार उम्मीदवारी है कि जनता अगर हमारा निर्वाचित करावे थे तो जनता के पास इस अवसर सब प्राप्त होते और निर्वाचन के हम ए रूप में केना अब हम सब देश के जो राजनीतिक ध्रुवीकरण तो होते हैं दूगो ध्रुव में सीधे देश दलीय कोई निष्ठा विचार सिद्धांत से भी बेसी दूगो खेमा में डिवाइड होकर निर्वाचन हो रहा है। फरक दल सब दूगो अलायंस बना के निर्वाचन में है, जनमत पार्टी अकेले निर्वाचन में है। तुलना भी कल जाए तो जनमत पार्टी के सांगठनिक संरचना और नेपाली कांग्रेस चाहे यहाँ के जो स्थापित राजनीतिक दल सब है उसका तुलना में जनमत पार्टी के सांगठनिक संरचना कमजोर उ लोग के प्रति ओतेक ज्यादा काहे कि स्थानीय तह के निर्वाचन के ज्यादा दिन भी न भेल तो प्राप्त मत भार के अगर एनालिसिस भी कल जाए तो ओतेक ज्यादा लोग के ताने न सकली अपने सब काहे कि स्थानीय तह में भी तो ये एजेंडा सब रहे ना लोग सबके ताने न सकली संगठनिक रूप में कमजोर थी। स्थानीय तह के निर्वाचन में जहाँ दूगो बड़का शक्ति सब अलायंस करके चुनाव लड़े थे अपने सब अकेले लड़ रहा छी। देखो सबसे तो दुर्भाग्यपूर्ण कहल जाए कि 5 वर्ष पर लोकतंत्र के जे महापर्व हो रहा है ओकरा ये देश के जे राजनीतिक दल सब है एकरा 5 वर्ष में जनता के पास प्राप्त होए वाला सबसे बड़का अवसर के मुद्दा विहीन बना दिले हैं। ये बहुत बड़का षड्यंत्र के तहत कि सब दिन जे खाई पाई आयल है वो सब ए तरीका से निर्वाचन के अपने के अवस्था सृजना कैले वो अवस्था से जनता के पास मुद्दा के बहस करेला मुद्दा पर चर्चा करे के अवसर प्राप्त न हो रहा है। एहन परिस्थिति में हम सब कम से कम ई उपस्थिति दर्ज करा के हम सब एक तरीका से हमू सब चाहती तो वही किता सब में शामिल हो सके चली, लेकिन ना अपने सबके वो किता में जगह न दिल गेल ना हम सब प्रयासों न कर ली। अपने के बार्गेनिंग पावर कम है तो केना जाए हम सब प्रयासों हम सबके प्रयासों न रहल ना तो अपने परिस्थिति देखल जाए बहुत सामान्य दल सबके भी विभिन्न तरीका से दिल गई है हम ले सकते चलिए, लेकिन हमारे सबके मेन बात है एक मुद्दा के जीवंतता बहुत जरूरी है। अगर मानो परिस्थिति प्रतिकूल है लेकिन ललित जी अपने के जे मुद्दा सब जे बतैली है ना अपने थोड़ा सा द्वंदात्मक बात जना एक तो अपने के चुनावी जो 5 गो एजेंडा बतैली है कहीं भी राजनीतिक रूप से टच मुद्दा ना है, वो सब सामाजिक
सुधार के बात सब है, देश के आर्थिक समृद्धि तरफ ले जाए के बात सब है, देश के समृद्धि तरफ ले जाए के बात सब तो अपने सब कैली है, जिन आदमी सबके जीवन स्तर सुधारे के। लेकिन साथे साथे देश में तो अपने के पास तो पॉलिटिकल एजेंडा भी तो होए के चाहिए ना। देखो पॉलिटिक्स की है, पॉलिटिक्स के सबसे बड़का फैक्टर जनता है। जनता के सवाल सब पॉलिटिक्स में आवे पड़े। व्यवस्था के सवाल पर नेपाल में बहुत ज्यादा लड़ाई हो, मतलब परिवर्तन के, मतलब व्यवस्था के लड़ाई बंद कल जाए, उनमें सुधार कल जाए। कुछ जहां जहां त्रुटि लाग रहा है निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। क्या है कि लोकतंत्र, पूर्ण लोकतंत्र दुनिया में कहीं पे भी नहीं, सब अभ्यास के क्रम में महसूस होने वाला चीज सब है। यहाँ ये चीज सुधार कल जाए, लेकिन सब दिन व्यवस्था में उलझा के अभी अपने भारत उतना पुराना लोकतंत्र, अमेरिका उतना पुराना लोकतंत्र भेला के बाद वहां भी विभिन्न सुधार सब, राजनीतिक सुधार सब हो रहा है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक सुधार सब में अलझ के तो देश के भविष्य के न रोकल जा सकल, देश के समृद्धि के रास्ता के तो न रोकल जा सकल। अब के दौर दोनों साथ साथ चले चाहिए। ये के चलते हम शुरू में करें, हमारे पहला आधार मधेश के मधेश से आंदोलन से जो मुद्दा सब उठल ओकर संबोधन और प्रथम ओकर साथ साथ ई चारू आधार सब हम तय कैले छी और ई आगाड़ी बढ़े के चाहिए। अपने देखल जाए 2047 साल के बाद के दौर के बाद 63-64 के बाद ओकरा बाद फिर मधेश आंदोलन के बाद व्यवस्था सब परिवर्तन होते गए, लेकिन ओकर साथ साथ 20-30 वर्ष के लंबा समय भी तो बीत गए। वो 20-30 वर्ष जो वो टाइम में जन्मल बच्चा सब आज जवान हो गए, लेकिन सुधार परिस्थिति उहे से रह गए। व्यवस्था परिवर्तन भले, जनता के जीवन यापन, जीवन शैली, जनता के जीवन में कोई परिवर्तन ना आवे सकले। एक के चलते दोनों साथ चले के चाहिए। राजनीतिक सुधार सब भी होए के चाहिए, राजनीतिक जे समस्या सब वो समाधान होए के चाहिए, ओकर साथ साथ सामाजिक समस्या सब पर भी, अब सामाजिक समस्या सब भी राजनीतिक मुद्दा सब बने के चाहिए। एक के चलते हम सब दोनों के साथ समायोजन करके आगाड़ी बढ़ावेला चाहिए। आपके दौर भी इहे है। लेकिन लोग सब के यहाँ अपने गांव सब में ज्यादा घूमत हो ना, अभी भी गांव के मनोवृत्ति, गांव के वोट देवे के मनोवृत्ति, अभी स्थायी सत्ताधारी के ही वोट देवे के मन स्थिति है। अपने कमजोर कड़ी हो। देखो हमरा सबके जनता पर पूर्ण विश्वास है। एक कई कारण कथी है कि एक तो हमर सबके दल 2 बरस में ही, 2 बरस के स्थापना काल में ही आई 150 दल के बीच में से 8वां सबसे बड़का दल भेलक। कहीं ना कहीं जनता के प्रेम प्राप्त भेलक है। अपेक्षा यहाँ की है, तत्काल बहुत ज्यादा अपेक्षा हमरा सबके साथ कर ले गए कि तत्काल बहुत बड़का ये सब छलांग लगा देते, लेकिन अब वो परिस्थिति राजनीति में न रह गए। क्या है कि समाज, अपन मधेश के समाज कथी है, वहाँ बहुत एहन सामंती प्रवृत्ति सब अभी भी बहुत गहीर तक जड़ गाड़ के राख ले है। ओकरा तत्काल अपने उखाड़ के फेंके के अवस्था में समाज भी वो अवस्था तक न चल गए है। परिवर्तनकारी शक्ति सब भी उतना शक्तिशाली न हो गए कि उखाड़ के फेंक दे। ओकरा धीरे धीरे पहले से तुलनात्मक रूप से अपने स्थानीय तक के निर्वाचन देखबे तो बहुत बड़का उलट फेर भेलै। कई सामान्य शक्ति सब धाराशाही भेलै है, नया नया नेतृत्वकर्ता सब उभर के अलै है। चलो हमरा दल से न आयल होते, लेकिन वो परिवर्तन जनता के भावना परिवर्तन के तरफ अग्रसर है। और हमरा लग रहा है ई चुनाव वो टाइम में अपन स्थानीय स्तर पर ओहन परिवर्तन कर ले लोग, अब राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन करेला अगर जनता के जे भावना है जे देखल जा रहा ओकरा विकल्प हम ही सब छिए। अपने तो निरंतर रूप में अपने के पृष्ठभूमि देखा जाए तो सब दिन से मधेश आंदोलन से जुड़ली, तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम से लेके जेपी गुप्ता के साथे होते अखनी अंत में आके जनमत पार्टी में आबद्ध भेली। लोग सबके जो विश्लेषण है ना, जनमत पार्टी वो अपन एगो एजेंडे न तय कर पा रहा है। जनमत पार्टी कभी भ्रष्टाचार के एजेंडा, कभी किसान आंदोलन के एजेंडा, कभी ओकर अपन प्रधान शत्रु कौन है, मित्र कौन है, कभी जसपा के प्रति कटाक्ष करे के जसपा से कभी लड़ाई, कभी लोसपा से लड़ाई। ये कंफ्यूजन के दौर से गुजरे छी ना अपने सब। देखो ई जे विषय अपने उठान कर गेल है, ई हम सब निरंतर ई सामना भी करी छी प्रश्न के। ई काहे हो रहा है तो लोग के ई कंसेप्ट हो गए कि मधेश में खुलल दल है, सिर्फ मधेश के राजनीतिक मुद्दा सब पर मात्र बात करो। यहाँ के कई सामाजिक मुद्दा सब आदत भी लगैले छी ना अपने सब तो जन पार्टी के छी ओकर नेतृत्व करता तो अलगे मधेश देश के लिए लड़ाई लड़ले अवस्था है। अपने से आस वही से बेसी लोग रख ले।
बस सिर्फ मधेश पर ही बोल के अभी के परिस्थिति में मधेश के राजनीतिक सवाल सब तो अपना जगह पर है, उठी के चाही। मधेश में ओकरा साथ साथ ओकरा पार्लेल आंतरिक बहुत बड़का समस्या सब भी चल रहा है। अपने समाज में जाते हुए तो मधेश के कहे छे सत्ता पक्ष से जे लुटले स्थानीय से भी बहुत मधेश के पीड़ित बनेले। तो हम सब दुनू पर प्रहार कर रहा छी, दुनू पीड़ा के समाधान के प्रयास कर रहा छी। एक चलते लोग के बुझा जाए छे कि ई सब एजेंडा पर कंफ्यूज है, लेकिन हम सब दुनू समस्या है, इहो समस्या उतने घातक है, इहो समस्या उतने घातक है, दोनों के समाधान होना जरूरी है। अगर मानू एक सत्ता के समाप्त करके दोसर फिर सेमे सत्ता ला देना है भी तो जनता के उसे कोनो लाभ न प्राप्त होते। एक चलते हम सब दोनों प्रकार के जे मधेश के समस्या है ओकर समाधान चाहे। राष्ट्रीय सवाल में फिर अपने से बातचीत करब। हम सब स्थानीय चुनाव के आसन्न चुनाव के नजदीक छी, उसी स्थानीय विषय पर केंद्रित होकर बातचीत करे छी। अपने के स्थानीय तह के जे अपने जो चुनाव लड़ल छी ओमे एगो तो पूर्व विधायक यहाँ के जे निवर्तमान विधायक छथि हुनका से अपने के प्रतिस्पर्धा है, दोसर और अपने के एगो लम्हर ठेकेदार से भी अपने के प्रतिस्पर्धा देखे के अवस्था है। स्वतंत्र लोग तो अपना जगह पर उम्मीदवार जीते छथि, ओकरा अलावा कुछ और वरिष्ठ यहाँ के कुछ लोग से भी अपने के चुनाव लड़े के अवस्था है। और अपने के जे लोग बुझल ललित मलिक सानू के जे यहाँ के स्थानीय लोग चिन्हले है, एगो बौद्धिक वक्ता, बौद्धिक लोग जेकरा भीतर पूरे मधेशवाद भरल है, जे देश मधेश के समृद्धि के बात करे। लेकिन चुनावी जब अपने के प्रतिस्पर्धा जे लोग से है एकदम बहुत ज्यादा साधन स्रोत संपन्न लोग सब से अपने के प्रतिस्पर्धा है। जहाँ साधन स्रोत है एगो खाली विचारधारा के लड़ाई में अपने केना लोग से निश्चित रूप से अपने जे बात कहलिए ये बहुत सांदर्भिक बात भी है। लेकिन हमारे जो अभ्यास रहा है 20 वर्ष से कई राजनीति करे वाला व्यक्ति सबके बीच में भी हम अपन विचारधारा पर ही अपने आप के एगो अलग पहचान के स्थापना कर ली, छुट्टे पहचान के स्थापना कर ली। इतना भीड़ में एगो ललित मलिक के भी पहचान स्थापना भेले तो सिर्फ विचारधारा के बल पर ही स्थापना भेले। हम ये निश्चित रूप से जाने छी कि हमरा जिनका साथ लड़ाई है वो साधन स्रोत से बहुत ज्यादा संपन्न होते, लेकिन ये जो निर्वाचन है इस साधन स्रोत चयन करे के निर्वाचन न है, ई तो विचारधारा और हमरा लेल ठीक के होते, हमर पर रिप्रेजेंट करे वाला के देख के बिहान हमरा लाज से मुंह न सर न झुकावे पड़े। ई हर मतदाता के ख्वाहिश है कि हमरा बिहान अहाँ के क्षेत्र के नेता तो वहन के चुन दिली, एना न कहे न सुने पड़े। ई अवसर के तलाश भी वो अवसर के लिए भी हम बहुत सदुपयोगी छी। और निर्वाचन में साधन स्रोत न जनता महत्वपूर्ण है, मतदाता महत्वपूर्ण है। और हमरा लाग रहा है जे तरीका से हम जनता में गेला के बाद जे सहानुभूति प्राप्त कर रहा छी, हमारे जे संघर्ष 20 वर्ष के संघर्ष, 20-22 बेर के थुना जेल के यात्रा, 7-8 बेर घायल भेल छी, उ सब संघर्ष और समर्पण मुद्दा प्रति के जे समर्पण देख रहा है वो एगो हमर ई सब साधन स्रोत एक पक्ष और हमर ई पक्ष ओखनी सब पर भारी पड़ रहा है। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि जनता अबकी बार हमर ई चीज सबके महत्व देके निर्वाचित करायत। जनता सबसे बड़का ताकत वो लोग कोनो साधन स्रोत ई तो फिर उ क्षेत्र है जहाँ सिर्फ भावना में बह के बिना देखल नेता के भी जिता के देखेले है ना, उनका सामने में एक से एक साधन स्रोत वाला। अपने के याद करा दूं उस समय में बहुत ज्यादा भावनात्मक लोग के साथे भावनात्मक रूप में जो उम्मीदवार रहत अपने बबन सिंह के तरफ इशारा करला चाहे छी, उ लोग जौन ढंग से प्रस्तुत भेल जनता के बीच में वो ढंग से अहाँ अपना आप के प्रस्तुत करेला चाहे छी कि न चाहे छी? देखो हुनकर परिस्थिति अलग है, हम हुनकर वो टाइम के परिस्थिति और पहचान के विषय पर हम जिस समर्पण और संघर्ष है वो जनता के सिर्फ दिखावेला चाह रहा है। हमर जे आगाड़ी के रोड मैप है, हम जो संघर्ष करे छी, हम जते इच्छा शक्ति के साथ एकदम टिकल छी, ये बहुत बड़का हमारा प्रति के विश्वास के आधार भी है। दोसर नेता आके 50 गो एजेंडा एक से एक कृत्रिम एजेंडा लिखा लेते कोनो एक्सपर्ट से बोल देते, ऊपर विश्वसनीयता कितना कि वो चीज के पूरे करते। लेकिन हम आज तक राजनीति में जे रूप से रहल छी, जे चीज पर बोलले छी वही के साथ रहल छी, वही के प्रयास कर रहल छी। एगो और हमरा मन में की आशंका आ रहा है ललित जी, अपने व्यक्तिगत रूप में मुद्दा प्रति के अपने के समर्पण भाव होए, हम जब व्यक्तिगत रूप में अपने के चिन्ह छी, हम अपने पे सहमत भी छी। अपने के जे एजेंडा सब है 4 गो 5 गो वो एजेंडा सब प्रति भी सहमत छी। लेकिन अपने के पार्टी की अवस्था मधेश में अगर आपने मानो निर्वाचित भी हो जाए छी
तो मध्य प्रदेश में जो अपने के उम्मीदवार के चयन है, उम्मीदवारी सब है, चाहे यहाँ के जो अवस्था सब है, जनमत पार्टी के नेतृत्व में चाहे जनमत पार्टी सरकारें बनावे के अवस्था में पुगे के अवस्था तो न देखल जा रहा है ई अंगणित के हिसाब से। वैसा अवस्था में अगर अकेले अपने निर्वाचित हो जाए तो फिर अपने के तो वही सबके बीच में काम करे के है, वो बीच में अपने के संघर्ष के कड़ी केहन रहत। देखो, सबसे पहले तो अभी चुनावी जो दौर है, तत्काल केकर की अवस्था रहते अभी ये आकलन कैल ना जा सकल है। हम तुलनात्मक रूप से देख रहा छी कि ये देश में हम सब राष्ट्रीय दल से भी ज्यादा, जे अपने आप के राष्ट्रीय और बड़का दल कहे वाला दल सबसे भी ज्यादा हमारे उम्मीदवार की उपस्थिति भेल है। अपने प्रतिनिधि सभा में देखल जाए तो हम सब 109 गो निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा में उम्मीदवार खड़ा कर ले। परिस्थिति हमारा लाग रहा है कि आवे वाला समय में ई निर्वाचन के बाद अपने से फिर बातचीत होबे करते, एक बहुत बड़का शक्ति के रूप में जनमत पार्टी उभर के आते, जेकरा पास उस शक्ति के सदुपयोग करे के अवसर भी प्राप्त होते जेकरा बाद। और ई एजेंडा सबके सवाल में अभी के परिस्थिति में भी सब ई मुद्दा के छोड़ ले तो ललित मल्लिक भी उठा लेता है, राख लेता है, संसद में भी घनघोर प्रतिकूल परिस्थिति रहते है, लेकिन वो बीच में एगो उपस्थिति तो रहते, उस चीज के उठाए वाला तो रहते, सवाल तो जिंदा रहते। इस सवाल जिंदा रहते तो इस सवाल के मजबूती आईन अभियान प्राप्त हो जाते, लेकिन सवाले मर जाते ओकरा बाद तो फिर उठाना ही बहुत अपने बौद्धिक नेता छी। वैसे हम अपने से एगो और प्रश्न करला चाहे छी, ई सत्तारूढ़ जे 5 दलीय गठबंधन है, 4 दल भेल, फिर लोसपा थपा के 5 दलीय गठबंधन हो गए, ओकरा अपने एलायंस के कौन विचारधारा वो कौन रूप में विश्लेषण करब? देखो, ये दोनों गठबंधन के संदर्भ में हम ई सत्तो गठबंधन और सत्ता के अगेंस्ट में जो गठबंधन है, दोनों गठबंधन के हम ये रूप में देख रहा छी कि ये दोनों गठबंधन और हमर सबके दल, ये दोनों गठबंधन के हम सब एक माने छी। उद्देश्य दोनों के एक ही है, सत्ता अपने पास राखी, और वो गठबंधन के जो अगुआ सब है वो सब अपने आप के राजनीति में केना सुरक्षित राखल जा सके ओकर एगो ग्रैंड डिजाइन तैयार कर ले गठबंधन के नाम पर। जनता के सबसे ज्यादा भ्रमित करे वाला प्रपंच, और अपने देखल जाए तो ये दोनों गठबंधन के कहीं ना कहीं मनसा है मधेश के जे आंदोलन से उभरल मुद्दा सब रहे ओकरा समाप्त करे के है। अपने देखल जाए तो मधेसी दल सबके एक तरीका से फंसा दिल गेल है कि ओकर मतलब उठान करे वाला प्रमुख चेहरा सब गौन हो जाए, मुद्दा समाप्त हो जाए। ये दोनों गठबंधन मधेसी के विरुद्ध में एक बहुत बड़का षड्यंत्र के तहत दोनों के प्लानिंग करे वाला हमें लग रहा है कि ओकर प्लान बनाए वाला जे है ओकर एगो सबसे बड़का मतलब केंद्र की मधेश के अब सवाल ना उठे के चाहिए, और वो दोनों ओरी ओहन माइंड सब मिल के ये चीज के डिजाइन कल गए हम ए रूप में देख रहा छी। और ये लोसपा के ओमे प्रवेश चाहे जसपा के ओमे प्रवेश, ये सब मुद्दा विसर्जन के अंतिम चरण में ये सब अपने आप के पहुंचा ले कि अब यहाँ से हमरा समाप्त हो जाए के उ सब अपने अपन उ सब एलायंस में अपन मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर करके प्रवेश कर ले हैं। ललित जी अपने चुनाव लड़ल छी, अपने के शुभकामना भी है, अपने अपन समय दिली एक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एहन चुनावी दौर में भी हमार बात सब रखे के अवसर दिली ओकरा लेल धन्यवाद। और अपने के माध्यम से भी हम संपूर्ण मतदाता से भी आग्रह करला चाहब कि हम स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ चुनाव में आयल छी, अपने सब के एगो एक अवसर भी है सदुपयोग करूँ, एगो सक्षम युवा के निर्वाचित करवाओ, और अपने सबके विश्वास पर हम कभी भी विश्वास के टूटे न दे, फिर विश्वास दिलावेला चाहते। धन्यवाद।